संतप्त मानस शांत हूँ, इनके गुणों के गान में अर्धमान महान दिन बिचरे हमारे ध्यान। समय सार परमागम गाथा नंबर 286 और 87। विगत गाथाओं में और उसकी टीका में द्रव्य प्रतिक्रमण और भाव प्रतिक्रमण, द्रव्य प्रत्याख्यान और भाव प्रत्याख्यान में परस्पर निमित्त नैमित्तिक भाव बताया था। अब आगामी गाथाओं में द्रव्य और भाव की उसी निमित्त नैमित्तिकता को सोदाहरण समझाते हैं। इस समय सार की खास विशेषता है कि शुरू में जब उस चीज को पढ़ते हैं तो बहुत अटपटा लगता है। जैसे पिछली गाथाओं में भी कि यदि हम द्रव्य प्रतिक्रमण और भाव प्रतिक्रमण के दो भेद नहीं करेंगे तो फिर भगवान आत्मा अकारक सिद्ध नहीं होगा। तो अकारकता से इनके भेदों से क्या संबंध है, ऐसा लगता था ना। और बाद में अपन ने गहराई से पढ़ा तो ये बात अपने ख्याल में आई कि कोई भी कार्य का कर्ता तो होना चाहिए ना। तो निमित्त की दृष्टि से द्रव्य कर्म के उदय से मोहराग देश होते हैं और मोहराग देश से फिर द्रव्य कर्मों का बंध होता है। माने द्रव्य अप्रतिक्रमण से भाव अप्रतिक्रमण होता है। अप्रतिक्रमण माने रागादिक दोषों का होते रहना और प्रतिक्रमण माने उनका नहीं होना, माने उनका कर्ता मैं नहीं हूँ ऐसा मानना। तो कहते हैं कि यदि हम नहीं मानेंगे द्रव्य और भाव को दो भेद करके तो फिर भगवान आत्मा उनका कर्ता बन जाएगा। और भगवान आत्मा को अकर्ता सिद्ध करना है तो ये दो भेद हमें करना ही पड़ेंगे। ऐसा ही अब अगली गाथाओं में कहते हैं उसी बात को उदाहरण से सिद्ध करते हैं। और उदाहरण में क्या है, आधा कर्म और औद्देशिक आहार आदि की चर्चा करते हैं। तो इससे लगता है कि उसी बात का जो पिछली गाथाएं चल रही थी इनमें उदाहरण कैसे हो गए। ये तो बिल्कुल अलग चर्चा है कि उद्देश्यक आहार किसे कहते हैं, आधा कर्म आहार किसे कहते हैं, इसको उनका उदाहरण कैसे। तो अभी अपन पढ़ेंगे तो अपन को पता चलेगा, गहराई में जाएंगे जब, कि इनका उससे क्या संबंध है। पढ़ो गाथाएं। आधा कर्म और औद्देशिक। मुनिराजों के जीवन में नंद दिगंबर मुनिराज जंगल में रहते हैं तो और तो कोई काम करते नहीं जिसके वे कर्ता बने। अकारक है ना, अकारक को दो तरह से सिद्ध किया था ना कि एक तो स्वभाव से ही अकर्ता है और दूसरे फिर साक्षात अकर्ता है। जब उनका प्रतिक्रमण कर देता है
प्रत्याख्यान कर देता है तो वो साक्षात अकर्ता हो जाता है। तो अब मुनिराजों के जीवन में वो कहते हैं कि अभी कहीं वो ठहरते हैं, भोज आहार लेते हैं, तो जहाँ वो ठहरे वो जगह और जो आहार उनने लिया उसमें तो उनका उसका दोष, उसका कर्ता उन्हें कैसे कहा जा सकता है? क्या मैंने भोजन किया तो पहले तो अपन ये समझ लें कि आधा कर्म क्या है और उद्देश्य क्या है, फिर अपन इस बात पर घटित करेंगे कि उसी बात के जो उदाहरण कैसे हैं। ये मुद्दा बाद में उठाएंगे, समझे ना। पहले तो हम दोनों को समझ लें। मुनिराजों के जीवन में दो ही चीज़ें पाई जाती हैं, उन पर यही दोष मारा जाता है, नग्न दिगंबर हैं, पीछे कमंडल, एक आध पुस्तक के अलावा उनके पास कुछ नहीं है, कि वे अधा कर्म और औद्देशिक आहार विहार आवास तो नहीं करते हैं। देखो, अधा कर्म आदि जो पुद्गल द्रव्य के दोष हैं उन्हें ज्ञानी माने आत्मा कैसे करे, क्योंकि वे तो सदा परद्रव्य के गुण हैं। पुद्गल द्रव्यमय अधा कर्म और उद्देश्य मेरे किए कैसे हो सकते हैं, क्योंकि वे सदा अचेतन कहे गए हैं। समय सार की ऐसी बात है, वो ऐसे बात करता है जैसे सब लोग सब समझते हैं। अब अधा कर्म और उद्देश्य का आहार की बात कर रहे हैं तो ये तो बता ही नहीं रहे हैं कि अधा कर्म किसे कहते हैं और उद्देश्य किसे कहते हैं। वो तो कहते हैं कि अधा कर्म को और उद्देश्य के आहार को ज्ञानी जन माने मुनिराज उसके कर्ता कैसे हो सकते हैं, माने उसके कर्ता वे नहीं है। बस अब आधा कर्म क्या है, उद्देश्य क्या है, वो तो बात ही नहीं करते हैं। वो मान के ही चलते हैं कि तुम सब समझते ही हो, क्योंकि वे मुनिराज है ना उनके सबके सामने। तो रोजाना ही वो बात मुनि भय तो इतनी बात तो समझते ही हैं कि हमें कैसे आहार लेना चाहिए, कैसे विहार करना चाहिए, कैसे कहीं आवास करना चाहिए है? ऐसे पीछे की बात करते हैं। द्रव्य प्रतिक्रमण, भाव प्रतिक्रमण, द्रव्य अप्रतिक्रमण, भाव अप्रतिक्रमण, ये क्या है वो समझाते नहीं है। वो तो कहते हैं कि इनमें परस्पर निमित्त अनिमित्त संबंध नहीं हो तो भगवान आत्मा आकार कैसे सिद्ध होगा, समझ गए ना। निर्जराधिकार शुरू करते हैं तो ये तो समझाते ही नहीं कि निर्जरा किसे कहते हैं। वे तो कहते हैं ज्ञानवंत के भोग भी निर्जरा के हेतु है, यहाँ से शुरू करते हैं। बंद अधिकार है तो बंद कैसे होता है और बंद कैसे नहीं होता है उसकी चर्चा करते हैं। बंद किसे कहते हैं उसकी बात ही नहीं करते हैं। माने इतनी वो मान के चलते हैं कि हमारा जो श्रोता है वो फंडामेंटल जानता है। इसलिए समय सार को समझने और समझाने के पहले मुख्य रूप से पंचास्तिका है, तत्वार सूत्र है, छह डाला है, ऐसे ग्रंथों का स्वाध्याय अवश्य होना चाहिए। मैंने हम इतना नई तरह बातें वो कैसे उसकी समझ में आएंगी, ख्याल में ही ना। देखो, अधा कर्म आहार और उद्देश्य आहार को आचार्य जैसेन तात्पर्य वृत्ति में इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। इसलिए अपन ने वो उनको पहले अधा कर्म और उद्देश्य किसे कहते हैं इसकी चर्चा करते हैं। और आज का सबसे ज़्यादा विवादस्त विषय है ना। स्वयं पाकेन उत्पन्न आहार अधा कर्म शब्देनोच्यते। स्वयं अपने द्वारा बनाया हुआ भोजन
उसको अधा कर्म कहते हैं। बोला नीच कार्य, अधा माने नीच, कर्म माने कार्य। हमें मुनिराज खुद भोजन बना के करें तो उसका नाम अधा कर्म कहलाएगा, कि उन्होंने बहुत नीचा काम किया। और देखो तो स्पष्ट है ना, स्वयं पाकेन उत्पन्न आहार अधा कर्म शब्देन उच्यते। बहुत क्लियर है ना। आहार ग्रहणात् पूर्वम तस्य पात्रस्य निमित्तम यत् किम अपि अनुसंपानादि कृतम तदोपदेशकम भन्यते। आहार ग्रहण करने के पहले जिस उस पात्र को जो भोजन करने वाले हैं मुनिराज, यदि उनके निमित्त से कोई भोजन पान पानी अन्नपान का करना, उसको तदोद्देशक भन्यते, उसको उद्देश्यक आहार कहते हैं। ये तो अधा कर्म और उद्देश्य की परिभाषा जैसे ने दी। अधा कर्म तो ज़्यादा बड़ा दोष है, उद्देश्य का अपेक्षाकृत छोटा, क्योंकि अधा कर्म तो उसने खुद नहीं बनाया और उद्देश्य में उसके लिए दूसरे ने बनाया, तो उस आहार को उद्देश्यक आहार कहेंगे। अभी घबराना नहीं, अभी तो शुरू हुआ है पंक्तियाँ। इसमें अपन को 5-7 पेज पढ़ने हैं और उन पेजों में धीरे धीरे सब बात स्पष्ट होगी, है ना। और आवश्यकता पड़ेगी तो अपन स्वयं अपनी तरफ से भी उस बात को चर्चा करेंगे। स्वयं बनाने से संपन्न हुआ आहार अधा कर्म शब्द से कहा जाता है, और आहार ग्रहण करने से पहले उस पात्र के निमित्त से जो कुछ अन्नपान संपन्न किया जाता है उसे औद्देशिक कहते हैं। अधा कर्म और औद्देशिक, ये दो परिभाषाएं जैसे ने दी, जरा ये समझ लेना। अभी ये बात नहीं चल रही कि ये दोष हैं कि गुण हैं। हाँ, अभी तो अधा कर्म की परिभाषा है, औद्देशिक की परिभाषा है। अब मुनिराजों को औद्देशिक नहीं लेना चाहिए कि लेना चाहिए, अधा कर्म नहीं लेना, तो बाद में बात करेंगे। अभी तो ये सामान्य कथन है कि हमने किसी दूसरे के उद्देश्य से बनाया तो हम उस आहार को उद्देश्य कहेंगे। ख्याल में आई ना। अपने भोजनालय में 200 लोगों का भोजन बन रहा है, क्यों? कभी विद्यार्थी सब रहते हैं ना छात्रावास में, उनके लिए बन रहा, तो उनके उद्देश्य से बनाया है तो उसे औद्देश्य हो गया। तो इन विद्यार्थियों को भी नहीं करना चाहिए ना भोजन। अरे ये औद्देश्यक आहार के त्यागी थोड़ी है। मेरा मतलब ये तो औद्देशिक है, ये दोष है कि गुण है, भी ये बात कहाँ हुई? और कहा कि नहीं भैया तो रसोईया भाग गया है, अभी तुमको खुद बनाना है, और ये अपने लिए खुद बना रहे तो वो आधा कर्म हो जाएगा और वो औद्देशिक हो जाएगा। ये तो तुम्हारा महाभाग्य है कि तुम्हें ऐसा दिन कभी नहीं देखना पड़ा। तो हम पढ़ते थे छात्रावास में तो महीना में 2-4 दिन तो ऐसे दिन हमको देखने पड़ते थे। एक प्यारे लाल नाम का रसोईया था, कभी भी भग जाता था। आकाश से उतर के जला नहीं सकते थे, क्या करें? मिल बांट के काम करा करके और खुद को ही करना पड़ता था, जैसे भी बने कच्ची पक्की, और खाना पड़ता था। अभी मैं ये बात कह रहा हूँ कि अधा कर्म उद्देश्य का अर्थ बता रहे हैं। अभी मुनिराज को नहीं लेना चाहिए, बात तो ये है ना। अधा कर्म और उद्देश्य का आहार आखिर सारी दुनिया तो करती ही है ना, खुद बना के खाती है, अरे खुद कमा के भी खाती है ना। किन्हीं के इनका आहार का त्याग है मुनिराजों के, और गृहस्थ के त्याग नहीं है। धर्म के दर्शन किताब में मैंने स्वयं ही लिखा है कि जिन लोगों को कमा कर खाना चाहिए
वे बनाकर भी नहीं खाना चाहते हैं, हैं? और जिन्हें जंगल में रहना चाहिए वे भी मठ मंदिर में रहने लगे हैं, और जिन्हें घर में रहना चाहिए वे भी मठ मंदिर में रहने लगे हैं। वनवासी ना वनवासी रहे और गृहवासी ना गृहवासी रहे। गृहस्थ माने गृहस्थ और गृहवासी एक ही है ना। गृह माने घर और स्था माने उसमें रहने वाले। गृहस्थ तो गृहवासी हो गए ना। और धर्म दो प्रकार का है ना, एक मुनि धर्म एक गृहस्थ धर्म। तो जब तक तुम मुनि नहीं हो, कैलाश जी सुनना ध्यान से, तब तक तुम गृहस्थ हो। चाहे तुमने ब्रह्मचर्य ले लिया हो, चाहे तुम्हारी पत्नी होए चाहे नहीं होए, चाहे शादी नहीं की हो। उस शादी करने से कोई गृहस्थ नहीं होता। वो तुम्हारे नाम घर मकान होने से तुम गृहस्थ नहीं होते। जब तक नैन दिगंबर दशा नहीं हुई है तो या तो तुम गृहस्थ हो और या तुम साधु हो। समझ में आई ना। अब और आगे बढ़ो कि ये तो गृहस्थ और साधु की बात है। गृहस्थ धर्म अलग चीज है। गृहस्थ तो मिथ्या दृष्टि भी है, अजैनी भी है, हिंदू मुसलमान भी है, लेकिन वो गृहस्थ धर्म का पालन नहीं करते हैं। तो अपना जो गृहस्थ धर्म है ना, वो मुनि धर्म है, तो उसमें नहीं आते हैं ना। तो गृहस्थ का मतलब समझ गए ना। माने नग्न दिगंबर दशा तुम्हारी नहीं हुई है। देखो अपने शास्त्रों में 3 लिंग स्वीकार किए हैं साधुओं के। एक मुनि का नग्न दिगंबर, एक आरिका का, एक वस्त्र का धारी, और एक ऐलक का, क्षुल्लक का, ये उत्कृष्ट श्रावक का। ये तीनों एक तरह से गृह के त्यागी होते हैं। ये तीनों अपने घर में नहीं रहते हैं और बना के नहीं खाते, बना के नहीं खा सकते। जरा इसमें पराधीनता लगती है, इसलिए मैं इन्हीं शब्दों का प्रयोग करता हूं कि बनाकर नहीं खाते। भले ही भूखे रहना पड़े, उनकी इतनी तैयारी है क्या। ये तो हमारी समाज की व्यवस्था है और सारा समाज इस बात को अपनी जिम्मेवारी समझता है कि जो भी ये साधु संत हैं इनके आहार आदि की व्यवस्था हम करें तो बहुत गंभीरता से उसे निभाता है। ये समाज का बहुत बड़ा गुण है। अन्यथा जैन दर्शन में जो मुनि धर्म है वो उसका पालन संभव ही नहीं था। जो भी दीक्षा लेता उसको मृत्यु का ही वरण करना पड़ता, क्यों किसी कोई बाध्यता तो है नहीं। हमारे गृहस्थों में भी ऐसी बाध्यता है क्या कि कोई किसी को बना के खिलाए। तो थोड़ी इतनी तो है ही कि जो बच्चे नाबालिग हैं उन बच्चों को माँ बाप खिलाएं, है ना। और अपनी शास्त्री और मर्यादाएं देखो तो पति कमा के लाए, पत्नी बना कर खिलाए। ऐसी मर्यादाएं हैं ना आपस में एक दूसरे के प्रति कर्तव्य की। लेकिन समाज की क्या मर्यादा है। समाज किसी को खिलाए क्यों, कमा के बना के, ये कोई जिम्मेवारी है ना दिलीप भाई किसी के माथे पे। मान लो हमने अपने माथे पे ओढ़ी है, बहुत अच्छी बात है। आप कह रहे, आप क्या कह रहे हो, क्या कहना चाहते हो। ये कहना चाहते हैं कि जो ये व्यवस्था करना अपना ड्यूटी कर्तव्य समझता है उनकी तरफ से तो बहुत अच्छी बात है।
लेकिन जो ये व्यवस्था चाहते हैं उनकी तरफ से बहुत बुरी बात है। मैंने अपना सारा बोझा उन्हें डाल दिया उन पे। हम गृहस्थ हैं और हमने घर में चौका ही नहीं रखा, हमने अपने पास में वो गैस का चूल्हा नहीं रखा, स्टोव ही नहीं रखा, समझ गया, बेलन नहीं रखा बेलने का क्यों, पीसने की चक्की ही नहीं रखी। तो अब वही हालत हो गई ना मुनिराजन जैसी कि हमें कोई भोजन कराए तो ही हम खाए, नहीं तो हमको भी मृत्यु लेनी पड़ेगी। ऐसे ही अर्थ हो गया ना है? और समाज की तो ऐसी कोई गारंटी है नहीं। ये तो हम बहुत लिमिटेड समाज हैं, और जहाँ जैन समाज होती है वहीं ये हमारे साधु संत जाते हैं और वे ब्रह्मचारी लोग जाते हैं और वो अपनी ड्यूटी समझ करके सारी व्यवस्था करता है। अन्यथा आप कल्पना करो कि रेल से आप जाना नहीं है, पैदल आपको जाना है और यहाँ से 200 किलोमीटर तक एक भी जैनी का घर नहीं है, तो क्या करेंगे? आखिर मुनिराज भी आजकल ऐसे व्यवहार करते हैं तो क्या होता है? लेकिन हमें समय से घर जाना है, क्या होता बोलिए? ये सब चौका साथ में चलता है, तो फिर वो ही होगी ना व्यवस्था। तो अब इससे ज्यादा और बात क्या करना। माने जो अपने घर की व्यवस्था नहीं रखेंगे वे पूरी तरह समाज पर निर्भर हो गए, तो उनको यहाँ से सकल समेत जाना है तो एक साथ में चौका चलना ही पड़ेगा, और समाज वो व्यवस्था करेगी, उसकी ड्यूटी है। ये बात, ये भ्रम जितनों तक दिन बना रहे बहुत अच्छा है, तो व्यवस्था होती रहेगी। क्यों? यदि ये भ्रम समाज का टूट गया कि हमारे इनने मुनि व्रत लिया है, इनने ब्रह्मचर्य व्रत लिया है, इनने घर छोड़ा है, अपनी व्यवस्था हमारे भरोसे थोड़ी छोड़ा है, तो वे जैनी जगह जगह बसे, फिर हर रास्ते पे बसने जाएं। हमें अपने यहाँ हैं और अपने घर पे बना करके आपको किसी भी विधि से भोजन करा दें, लेकिन वो व्यवस्था कैसे बने? महेंद्र जी बोलो, बताओ मुझे। कि यहाँ से सम्मेद सकल तक के हर गांव में 10 किलोमीटर पर जैनी होना चाहिए, और वो जैनी वहाँ बसें और ये व्यवस्था करें। इसमें से ही सारा रहस्य निकल गया उद्देश्य का हार का। तब वो गृहस्थ ने भी यही नक्की कर लिया, कभी मैं तो नहीं बनाऊंगा खाऊंगा। अब वो तो शास्त्र के हिसाब से भी, शास्त्र के हिसाब से भी ड्यूटी नहीं है, समाज की तो ये ड्यूटी नहीं है ना। अब ऐसे समाज को गालियां दे कि समाज मेरी व्यवस्था नहीं करती, मेरी व्यवस्था नहीं करती, तो कहाँ है शास्त्रों में है ऐसी व्यवस्था की बात? शास्त्र में तो किसी के प्रति उनने कभी बताई नहीं है कि कोई यदि ऐसा कर ले तो उसे हमें ऐसा करना चाहिए, नहीं है ना। बोलो। तो वो ये धर्म के 10 लक्षण में मैंने आज से 30-35 साल पहले लिखी थी ये बात कि जिन्हें कमा कर खाना चाहिए ना वे कमा कर खाते हैं, जिन्हें बना कर खाना चाहिए वे बना कर भी नहीं खाना चाहते हैं। क्यों है? और वे दोनों एक साथ मठवासी हो गए हैं, मंदिरवासी हो गए हैं। अब कौन बचे फिर? अनुवृत्ति और महावृत्ति दोनों मंदिरवासी हो गए, अब तो अवृत्ति बचे ना, अब तो मिथ्या दृष्टि बचे ना। अब सम्य दृष्टि भी अपने को कम नहीं समझते हैं। जो अपने को सम्य दृष्टि मानता है ना, वो तो आज मुनि से भी ज्यादा पूजना चाहता है। वो तो एक गिलास पानी उठा करके नहीं पीना चाहता है। देखो बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। सब सम्य दृष्टियों को देखो, जो जो अपने को जिन्हें भ्रम भी पैदा हो गया है कि मैं सम्य दृष्टि हूं, वो एक गिलास पानी उठा के पीना चाहता है क्या? कि वो दुकान खोल के धंधा करना चाहता है क्या?
तो अब ये फिर बच्चे कौन बताओ मुझे? मिथ्या दृष्टि। तो वे इनकी सब व्यवस्था करें तो विरोध कौन करेगा? विरोधी दल भी तो होना चाहिए। इस व्यवस्था से ये बात स्पष्ट है। मुनिराज अधा कर्म औद्देशिक आहार लें तो अपराधी हैं, और गृहस्थ अधा कर्म और औद्देशिक आहार न लें तो अपराधी हैं। इसलिए अधा कर्म और औद्देशिक की परिभाषा बताई जा रही है। तो एकदम अभी घबराओ मत, अभी तो उन दोनों का स्वरूप समझो, वो किसे लेना चाहिए और किसे नहीं लेना चाहिए, ये इसकी बात है। क्यों? मुनिराज एक कपड़ा ऊपर से ओढ़ लें तो वे मुनि धर्म के हिसाब से सही नहीं है, और गृहस्थ कितनी भयंकर गर्मी पड़े और कपड़ा खोल के एकदम नंगा हो जाए, हैं? क्यों? तो वो भी पागल हो जाए, माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? सब वो कपड़ा रखना धर्म कैसे हो गया बोलो? इस शरीर को कपड़े से ढकना धर्म हो गया ना? गृहस्थ का धर्म है कि नहीं है कि वो भी नंगा हो जाए? नहीं हो सकता ना। तो इसलिए अभी अधा कर्म और औद्देशिक आहार की मैं जो चर्चा कर रहा हूं वो अभी उसको दोष और गुण की दृष्टि से मत देखो, अभी तो पहले उसका स्वरूप समझो। कि अब जैसनाचारी कह रहे स्वयं बनाकर खाना ये अधा कर्म है, समझे ना? और हमारी महिलाएं सब अधा कर्म वाली हैं। और ये पुरुष औद्देशिक वाले हो गए, क्योंकि इनके उद्देश्य से वो बनाती हैं। सब महिलाएं, यदि घर में पुरुष नहीं हो, परदेश गए हों, तो वे खाने नहीं बनाती हैं, शाम को ही नहीं बनाती हैं, बासा कुछ खा लेती हैं, नहीं खाए रह जाती हैं। 99 महिलाओं की % महिलाओं की ये पोजीशन है सारे देश में, है? तो वे उद्देश्य का आहार वाले हो गए, वे आधा कर्म वाले हो गए। अभी तो ये समझो ये दोष हैं, ऐसा नहीं समझो। अभी दोष की बात अभी आएगी आगे। ये तो उदाहरण दे रहे काय का द्रव्य प्रतिक्रमण, भाव प्रतिक्रमण, द्रव्य प्रत्याख्यान, भाव प्रत्याख्यान, और 4 जेव 4 इनके उल्टे, अप्रत्याख्यान और अप्रतिक्रमण, 8 चीजें हैं ना, उनके उदाहरण दे रहे। कैसी विचित्र बात है। अब हम कहाँ एक बात पे जम के रह पाते हैं? हम तो उद्देश्य बात आते ही मुनिराज आते हैं और उन्होंने उद्देश्य हाल लिया और हमारा एक झगड़ा शुरू हो जाता है। आधा कर्म तो कोई है ही नहीं, कोई मुनिराज बना के तो खाता ही नहीं है। क्यों? पर अब जो एक निकल गए ना, कौन निकल गए? आचार्य जयसेन। पूछूंगा विद्यार्थियों से तो पूछ ही सकता हूँ ना। अधा कर्म आहार किसे कहते हैं, औद्देशिक किसे कहते हैं, और जयसेन की अपेक्षा किसे कहते हैं? अब जयचंद की बात जयचंद, कौन कौन क्या क्या कहते हैं, मैं पहले जो मुख्य आपके आदमी हैं उनको आपके सामने पेश करता हूँ, फिर अभी निर्णय अपन करेंगे कि क्या है। पंडित जयचंद जी छाबड़ा भावार्थ में अधा कर्म और उद्देशिक आहार को जिस प्रकार समझाते हैं वह उन्हीं की भाषा में इस प्रकार है। ये मैं कहता हूँ उन्हीं की भाषा में, इसका क्या अर्थ है? कभी मैं अपनी भाषा में बोलूँ तो मेरा हो जाएगा, ऐसा मैंने अपने स्वार्थ से अथवा अपनी खोटी मान्यता की वजह से उसको ढाल दिया। इसलिए उन्हीं की भाषा में मैंने लिखा है और मैं पढ़ के ही सुनाना चाहता हूँ, अपनी तरफ से बोल के नहीं। जो पाप कर्म करी आहार निपजे ताकू अधा कर्म निष्पन्न कहिए, और जो आहार किसी के निमित्त निपजे ताकू उद्देश्य कहिए। ये ढूंढारी भाषा पंडित जयचंद छाबड़ा की मूल भाषा है, और जानबूझकर मैंने
उसका अनुवाद नहीं लिखा। ये उनको मूल भाषा जो है ना, ऐसा हमारे पास समय सार है जो बिल्कुल उनकी मूल भाषा में है, ढूंढारी में। उसका ही मैंने यहाँ पर कोटेशन दिया, क्योंकि उस शब्दों में हेर फेर ना हो जाए। तो दोनों में बहुत अंतर आ गया। शांति जी देखा क्या नहीं, उनने तो कहा स्वयं बनाना, और दूसरा किसी के निमित्त से बनाना, उद्देश्य से। और इसमें ये कहते हैं कि पाप कर्म कर आहार निपजे। जो चूल्हा जलाएंगे तो वहाँ जीव जंतु होंगे, वो मरेंगे, ये समझिए ना। और उसमें जो होती है ना गृहस्थ की क्रिया, खाना बनाने की, इसको बोलते हैं ना आरंभ। परिग्रह और आरंभ त्याग है ना, तो परिग्रह त्याग माने अपने जो संपत्ति का त्याग कर देते हैं, और आरंभ त्याग माने खाना बनाने का त्याग। ये सब घर में व्यवस्था रखना। तो वो कहते हैं पाप कर्म कर निपजे, उसमें हिंसा होती ही है। कितना ही आप शोध का बनाएं, कितनी हिंसा से बचें, बचना चाहिए, फिर भी आज इस विज्ञान के ज़माने में तो कितना स्पष्ट हो गया कि जैसे पानी छान कर पीने की बात है ना पर, तो पहले तो सीधी सच्ची बात थी, कुएं से पानी लिया, उस पानी को हमने दोहरे छन्ने से छाना और बेल छन्नी कुएं में डाल दी। अब वो पानी बिल्कुल अहिंसक हो गया है ना। ऐसा हम था, हमारे चित्त में कोई हिंसा हो रही है मानते ही नहीं थे। अब आप आज तो कहते हैं कुएं तो इसके काबिल रहे ही नहीं, कुएं में तो कीड़े ही कीड़े हैं, कि पानी में लाओ तो कीड़े बिलबिलाते दिखते हैं, और नल में से पिलाओ तो नल में तो पानी बेल छन कैसी डालें, वो तो वहीं डालनी पड़ेगी। क्यों? फिर और बात कहते हैं कि और जो आजकल के जो निकल गए उपधान, कि उनमें तो हम अपने पेट को बचाते हैं, जीव तो बचते नहीं हैं। जो भी हम पानी को शुद्ध करने की विधियां हैं, उसमें यद्यपि अकेली जीव जंतुओं को ही निकालने की बात नहीं है शांति जी, धूल मिट्टी भी निकालनी है, क्योंकि वो भी हमें नुकसान करती है ना। जैसे बोलते हैं ना बिल्कुल शुद्ध पानी, आरओ का पानी, एक्वागार्ड का पानी, बिस्लरी का पानी, तो वो उसमें से धूल मिट्टी भी निकालते हैं, मिनरल्स भी निकालते हैं, और वो जीव जंतु भी निकालते हैं। लेकिन वो निकाल के उनका क्या हुआ उससे कोई मतलब नहीं है, समझ गए ना। हमारे पेट में पानी है वो शुद्ध जाना चाहिए, तो उसमें अहिंसा की बात कहाँ रह गई। अब इसके आगे चलते हैं, क्या हम दोहरे छन्ने से पानी छाने तो उसमें कोई जीव नहीं रहता है? यहाँ बहुत निकल जाते हैं बैक्टीरिया, लेकिन कुछ तो रह ही जाते हैं, बोलते क्या नहीं बोलते, 30 जीव। और स्थावर तो है ही, जल स्वयं जीव है ना, अग्नि जीव है, वृक्ष जीव हैं, जो हमारे भोजन में सब चीज़ें आती हैं, ये सब जीव हैं। तो पूरा निर्जंतु तो नहीं होता कि नहीं, फिर हम उसे प्रासुक करते हैं ना, तो वे भी बचे खुचे जो होते हैं वे भी खत्म हो जाते हैं। अब जरा अच्छा नहीं लगता है, लेकिन उपाय तो कुछ है नहीं, समझना तो पड़ेगा ना कि बहुत से जीवों को हमने बचा लिया, और जहाँ जैसे कुएं में बेलछनी डाली थी, अभी नल का पानी, नदी की बेलछनी कहाँ डालोगे, नदी में डालोगे ना, उसी पानी में तो डल नहीं सकती है। जब तक तुम छानोगे तब तक पानी आगे बढ़ जाएगा। अब जो बाद का पानी आएगा ना, उसी में डलेगी ना ज़्यादा, नदी की, तालाब की। तो अब ये समझ लो कि नल में से नदी बह रही, अब वो पानी जाना था जहाँ, हमने बेलछनी वहीं छानी, तो वैसे उसी धारा में चला गया आगे, और क्या होगा।
इतना उसमें हमको ज़्यादा आकुलित होने की कहाँ बात रह जाती है। खैर उसमें मैं बहस नहीं करना चाहता हूँ। जो मुनिराज लोग अपन को बताएं, शास्त्रों में लिखा हो वो पालन करना उनकी आज्ञा सर्वोपरि है। अपन तो थोड़ा विचार कर रहे हैं गंभीरता से कि आप ये कहते हो कि वो जीव जंतु उन्हें हम बिल्कुल गर्म पानी करके फिर वे खत्म हो जाते हैं, तो वे तो खत्म हुए ना। तुम्हारा पेट बचाना, वो जीव तो मरे कि हमने बहुत बचा लिए छान के, तो बहुत बचाए, पूरे तो नहीं बचे हैं। बहुत बहुत तो नहीं, बहुत बहुत कम रह गए हैं। बहुत कम रह गए, समझ गए ना आपकी में। अब वो मरे तो वो जीव जंतु से नहीं तो संतान अंतर्मूर्त के बाद में फिर वो उतना अनंत हो जाते। तो अभी हमने करके गर्म कर दिए तो 24 घंटे तक उसमें कोई जीव जंतु नहीं बनेंगे। ऐसे ही अपनी मर्यादा है ना शास्त्र की, नहीं तो फिर पैदा हो जाएंगे। तो अब वो हमने वो मतलब हमारा जीवन तो इसीलिए वो अधा कर्म हुआ। इसलिए जयचंद जी की शब्द में कि पाप कर्म कर आहार निपजे, आप समझ गए ना। ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। तो वो सर्वथा निर्दोष नहीं हुआ, उसको पुण्यकारी नहीं माना जा सकता। वो कम हिंसक हुआ, अहिंसक नहीं हुआ। अभी फलों में भी कहते हैं ना ऐसा कि वो जीव हैं तो फल को अपने पेड़ से तोड़ा तो वो सब वो फिर अजीब हो गया है। हमने जीव थोड़ी खाया, अजीब खाया। तो तोड़ा ना तुमने पेड़ से, तो पत्ती भी तोड़ी तो वो भी अजीब हो जाएगी। फल तोड़ोगे जैसे फल अजीब हो जाएंगे तो पत्ती भी हो जाएगी। क्यों? फिर वो कहते हैं हमने प्राशुक कर लिए, चीर दिया, फाड़ दिया, बोलते कि नहीं बोलते, तो प्राशुक हो जाते हैं। कच्चे भी खाओ तो, और फिर इन्हें गर्म किया, उबाला, तो पूरे प्राशुक हो जाएंगे। तो उसमें से भी जीव को हमने उबाल के मारा ना, काट के मारा ना, तोड़ के मारा ना, बोलिए, तो पूरा अहिंसक कहाँ हुआ वो? हमारे शास्त्रों में वर्णन ये है कि कम से कम हिंसा से निष्पन्न हुआ, क्योंकि पूरा अहिंसक तो हो ही नहीं सकता है। ये बात आप समझ लीजिए। और ऐसे ही लिखा है तत्वार्थ बोध में, ज्यों ज्यों पीड़े प्राण त्यों त्यों हिंसा अवतरे। तो इसका अर्थ क्या है छाबरा जी? कि ज्यों ज्यों प्राण बढ़ते जाते हैं त्यों त्यों हिंसा ज़्यादा होती है। माने कोई 4 प्राण का धारी है, समझ गए ना? कौन है 4 प्राण का धारी? एक इंद्रिय जीव, जल, समझ गए ना? एक इंद्रिय, काय बल और आयु, श्वासोच्छ्वास, 4 हुए ना। अब 2 इंद्रिय में 5 प्राण, 3 इंद्रिय में 6 प्राण। तो ज्यों ज्यों प्राण बढ़ते जाते हैं, समझना, त्यों त्यों हिंसा अवतरे। 4 प्राण वाले को मारो, काटो, पीटो तो कम हिंसा है, और 5 प्राण वाले को ज़्यादा है। और फिर और आगे आगे बढ़ते जाएंगे, फिर सैनी पंचेंद्री को, फिर मनुष्य को, तो उतनी उतनी हिंसा बढ़ती जाती है। ऐसी परिभाषा दी है। ज्यों ज्यों पीड़े प्राण, प्राणों को पीड़ा पहुंचे ऐसा अर्थ नहीं। ये प्राण बढ़ते जाते हैं त्यों त्यों हिंसा। अपने कहते हैं नहीं कि 2 इंद्रिय हुआ तो उसमें मांस का दोष हो गया। तो जैसे 1 इंद्रिय मरा था, 2 इंद्रिय मरा, लेकिन फर्क ये है कि मांस में फिर असंख्यात जीव निरंतर उत्पन्न होते हैं, जो कि 1 इंद्रिय में नहीं होते हैं, अप्रतिष्ठित प्रत्येक में नहीं होते हैं। साधारण में तो होते ही हैं। यानी मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं कि अधा कर्म पाप कर्म क्यों है, इसमें जो पढ़ा है जयचंद छाबरा ने लिखा, उसका अर्थ कर रहा हूं मैं। कोई भी विवादस्थ विषय में वो नहीं कर रहा हूं, ख्याल में है ना।
जो पाप कर्म कर आहार निपजे, ताकू अधा कर्म निष्पन्न कहिए। तथा जो आहार किसी के निमित्त उपजे, ताकू उद्देश्य कहिए। ठीक है, क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। जैनेन्द्र सिद्धांत कोशकार जैनेन्द्र वर्णी अनेक ग्रंथों के उल्लेख के आधार पर सारांश के रूप में अधा कर्म और उद्दिष्ट आहार को इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। जिन कार्यों के करने में जीव हिंसा होती है उन्हें अधा कर्म कहते हैं। ठीक है, अधा कर्म युक्त किसी भी पदार्थ की मन वचन काय से साधुजन अनुमोदना नहीं करते, न ऐसा आहार व बसती आदि ग्रहण करते हैं। अब ये आहार के साथ में ये बसती भी लग गया। ये बसती क्या है? दक्षिण भारत वालों को तो समझाने की जरूरत नहीं है, वहाँ तो इस शब्द का प्रयोग बहुत होता है। किसी भी तीर्थ पे जाएं तो जो भी धर्मशालाएँ होती हैं और खास कर साधु संतों को ठहरने के लिए उनको बसती कहते हैं। बसती बसती लिखा रहता है ना उन पर। अब आजकल उत्तर भारत में बसती किसे कहेंगे? बोलो पंडित। धर्मशालाओं को हैं? पूछ, हाँ देखो, संत निवास जो बन रहे हैं वो बसती हैं। मैंने स्पष्ट हो गया ना कि गृहस्थों ने संतों को रहने के लिए जो निवास बनाए उन्हें संत निवास कहते हैं। क्यों? देखो जरा समझना एक क्या समस्या है। मैं सिर्फ समझा रहा हूँ स्वरूप, कोई कमेंट्स नहीं कर रहा हूँ। बनने चाहिए कि नहीं बनना चाहिए मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। क्या हर गांव में पहले अपने गृहस्थों के घर थे और उनके साथ में एक मंदिर था। क्यों? वो एक धर्मशाला कम से कम होती थी। हर गांव वाले इतनी आवश्यकता अपनी समझते थे कि एक मंदिर और एक घर, 10-20 घर, एक मंदिर और एक वो क्या बोलते हैं धर्मशाला, ये होती थी। और धर्मशाला में कोई यात्री आता था बाहर का तो वो ठहरता था। अब जब शादी विवाह होते थे तो उस गांव के लोग भी जाके ठहरते थे और इस हिसाब से बनाते थे कि भोजन बनाने की जगह ये शादी विवाह वाले भी भोजन बनाते थे और बाहर में यात्री आते थे, यात्रा करने जाते थे ना, और वो ठहरते थे तो वे भी भोजन बनाते खाते थे। सम्मेद सागर की यात्रा पर कोई निकला तो हर गांव में रास्ते में मिलेंगे, तो जहाँ जहाँ गांव में जैन मंदिर होगा, गृहस्थ रहेंगे तो वहाँ धर्मशाला होती थी, वहाँ वे यात्री ठहरते थे। तो उन यात्रियों को ठहरने का और वो शादी विवाह के काम आए, माने जो फंक्शन अपन अपने घर में नहीं निपटा सकते, गरीब लोग हैं ना, इतने बड़े घर नहीं हैं। पहले बड़े रईस लोग होते थे, वो तो इतने बड़े घर बनाते थे कि शादी विवाह भी घर में ही निपट जाती थी, अन्यथा उसके लिए एक अलग मकान बना के रखते थे। राजस्थान में उसे नोहरा नोहरा कहते हैं, हमारे बुंदेलखंड में बाखर बाखर कहते हैं। बाखर कुछ नहीं है, बाघर माने वो है घर। एक घर तो जे जहाँ हम रहते हैं और दूसरा वो है घर माने वो बड़ा घर दूसरा। तो ऐसा होता था। अब वो धीरे धीरे वे जो धर्मशालाएँ हैं, गृहस्थ लोग तो अपनी सुविधा के हिसाब से होटलों में की तरफ बढ़ गए, उनने भी तरक्की की। और जो जंगल में बस्ती में रहने वाले संत थे वे उनने आगे धर्मशालाओं पर कब्जा कर लिया। ये ऐसा होता है यहाँ पर, यहाँ जयपुर में भी होता है कि कोई धर्मशाला पर्यूषण में चौमासे में किसी गृहस्थ को नहीं दी जाएगी। शादी के लिए दी है तो कैंसिल कर दो। क्यों? इसमें कोई भी साधु संत आकर आ सकता है, वो ठहरेगा, नहीं तो वे कहाँ जाएंगे। ऐसा आदेश हो गया था यहाँ। और अब गांव-गांव में भी ये समस्याएं खड़ी हो गई। ये महाभाग्य से अपने हिंदी प्रांत में चौमासे में शादियां नहीं होती,
इसलिए वो प्रॉब्लम कम है। जब उनके चौमासे होते हैं, जब शादियां नहीं होती, जब शादियां होती हैं तब चौमासे भी नहीं होते हैं। गुजरात में तो होती हैं शादियां खूब जम करके, बरसात में भी। खैर क्या होता है क्या नहीं होता है उसकी बात जाने दो। तो वो धर्मशालाएं जो बिल्कुल प्योर गृहस्थों के हिसाब से बनी थी, कैसे क्यों माने, कैसे माने हम कि ये गृहस्थों के हिसाब से बनी है? छाबड़ा जी, क्या कोई प्रमाण आपके पास? अरे उसमें अलमारी बनी है, उसमें कुंदा लगा है, उसमें ताला लगाने की व्यवस्था है। तब मुनि राजा ताला लगाने की व्यवस्था कर रखते नहीं है? रसोई बनाने की जगह है, चूल्हे बने हैं। तो इससे क्या मतलब है कि इनका उपयोग करने वाले लोग तो उसमें आगे रुकेंगे क्या नहीं? मुनिराजों के लिए जो जंगल में बसती बनाई जाती थी, गृहस्थ बनाते थे, तो उनमें मालूम किवाड़ नहीं होते थे। ताला चाबी तो बहुत दूर की बात है। अब सम्य सागर में जाते हो ना, तो वो जो कौन सा नाला है, 2 नाले हैं ना, तो उनमें जो कुछ बने हैं ना कमरे, उनमें आज भी फाटक नहीं लगे होंगे। क्यों फाटक क्यों नहीं लगाते हैं वो तुम बताओ, सोचो। क्यों फाटक लगाएंगे? एक गृहस्थ आएगा, अंदर से किवाड़ लगा कुंडी लगाएगा, वो सो जाएगा। अब बाकी यात्री यहाँ वहाँ भटकते ना, समझ गए ना? वहाँ पर कोई 100 कमरे तो बनेंगे नहीं। पुराने के ज़माने में उसमें ताला कुंजी किवाड़ है ही नहीं, तो जो वहाँ लेटा है वो लेटा है, दूसरा आएगा बगल में जगह होगी वो लेट जाएगा, तीसरा आएगा वो भी खड़ा हो जाएगा, लेट नहीं पाएगा। तो जितनी जितनी जगह है वहाँ उतने लोग तो कम से कम उसे पूरा लाभ ले लेंगे। और साधु जन भी उसमें ठहरे हैं तो दूसरे भी आगे ठहरेंगे, नहीं तो वे भी अंदर से कुंडी लगा के सो जाएंगे। उसे कुंडी नहीं लगाने का मतलब आप समझ लो, जितने धर्मशालाएं बनती थीं उससे ज्यादा डालाने बनती थीं। डालान जानते हो क्यों बनती थी? क्यों कि जिसको कमरा नहीं मिलेगा वो डालान में सो जाएगा। आज हॉल बनने लग गए हैं, क्योंकि यात्रियों का तो कोई ठिकाना नहीं है। 2 भी नहीं आए और इकट्ठे 20 आ जाए, इस तरह के वो बनते थे। तो अब वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने आहार के साथ में ये बसती भी जोड़ दी कि ये अधा कर्म है। बोलो सोचो बहुत गंभीरता से, यदि ये मैं पढ़ने को नहीं होता, शास्त्र नहीं होते, तो मैं नहीं बोल सकता था। बोलता तो मैं फिर पूरी जिंदगी नहीं जी पाता। क्या लिखा है ना, आधा कर्म है ना, क्या लिखो पढ़ो अपन। जैन सिद्धांत कोश में लिखा है, जिन कार्यों के करने में हिंसा, जीव हिंसा होती है उन्हें अधा कर्म कहते हैं। अधा कर्म युक्त किसी भी पदार्थ की मन वचन काय से साधुजन अनुमोदना नहीं करते। यानी कृत्य कार्य तो है ही नहीं, बनाते नहीं है, बनवाते नहीं है, और अच्छा बना ये अनुमोदना नहीं करते। लिखा ना क्लियर। और न ऐसा आहार व बसती आदि का ग्रहण करते हैं। जो उनके लिए बनाई गई हो तो पुराने जमाने में बना भाई, बसती तो बनाई हुई होगी ना। ये उनके लिए के क्या मतलब है? एक तो वो गुफाएं होती थी, जैसे भद्रवाह की गुफाएं, वे अपने आप बनाई होती थी, उनमें जाके साधु संत निवास करते थे। अब दूसरा सुनना कि उनके लिए बनाई गई हो बसती, साधुओं के लिए बनाई गई हो बसती, वो उसका अपराध उन्हें नहीं है। जरा समझना भेद विज्ञान। फिर समझो क्या, सामान्यतः हमने सम्य सागर में एक बसती बना दी कि साधु लोग यहाँ से पार निकलते हैं तो उनको ठहरने के लिए हो जाएगी। अपने गांव में भी ऐसी बना दी,
तो उसमें गाय भैंस भी चले जाएंगे ना, बैठ जाएंगे, पशु भी कि बाहर नहीं लगे होंगे तो उसमें दोष नहीं है। लेकिन अपने ये महाराज हैं, इनका यहाँ चौमासा है, तो यहाँ पूरी अपने बसदी बना दो, जैसे मुझे ठहरते हैं वैसा। तो उन्हीं के निमित्त से बनाए तो उसमें वो नहीं ठहरते, समझ गया? क्योंकि बनना तो आधा कर्म है, वो किसी के निमित्त से बनाए। लेकिन हम पे दोष कब आएगा? जब हमारे लिए बनाए। ये होते हैं ना, मकान बनाते हैं ना, तो मकान बनाने के पहले वहाँ मजदूरों को रहने के लिए घर बनाए जाते हैं, है ना, ईंट खड़ी करके ऊपर से टीन मन में डाल करके, और यहाँ तो 2 साल तक मजदूर काम करेंगे तो उनको रहने के लिए जगह बनाई जाती है कि नहीं बनाई जाती है? अमेरिका में तो इंजीनियर भी वहीं जंगल में रहते हैं, तो उनके लिए भी घर बनाए जाते हैं, लेकिन वे घर पहियों वाले होते हैं, और इसलिए अपने इससे मोटर से ले जा करके दूसरी जगह भी रख देते हैं घर, और फिर वहाँ से जो काम निबट गया तो ले जाते हैं दूसरी जगह। अपने यहाँ वो ऐसा है नहीं, तो वहीं बनाते हैं और फिर उन्हें बाद में तोड़ डालते कि नहीं तोड़ डालते हैं। इन महाराज का चौमासा हुआ तो हमने 10 बना दिए और बाद में तोड़ डाले, क्यों? तो वो उन्हीं के निमित्त से हो गए ना। तो ऐसी बसदी को वो ग्रहण नहीं करते। आधा कर्म, गृहस्थ तो अपने घर में रोजी ना रोटी बनाएगा ही अपने उद्देश्य से तो बनाएगा ना, तो वो आधा कर्म तो है ही और औद्देशिक भी है। देखो मुनिराज को वो औद्देशिक नहीं है। क्यों? किसी कोई मुनिराज आएंगे तो हम उन्हें आहार देंगे, दरवाजे पे खड़े हो गए तो भी वो कोई मुनिराज आएंगे ऐसा है ना, ये फला मुनिराज के लिए नहीं है। तो उनको दादा सुनो अब आई मतलब की बात, अब वो उद्देश्य नहीं हुआ, बनेगा तो उद्देश्य ही, समझ गया ना। लेकिन वो उन मुनिराज का उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। यानी तुम मेरे लिए बनाओ ऐसा है ही नहीं, बनाते नहीं, बनवाते नहीं, अनुमोदना नहीं करते हैं। फिर भी यदि हो तो उसका उपयोग कर लेते हैं, बसदी का भी और आहार का भी। इसलिए शास्त्रों में ऐसा लिखा, प्रत्येक गृहस्थ की ये ड्यूटी है। क्या है ड्यूटी भैया? कि रोजाना भोजन करने के पहले दरवाजे पे मुनिराजों के आने का जो समय है, पड़खाने के लिए खड़ा हो गए, चाहे गांव में मुनिराज हो चाहे नहीं हो, और मुनिराज आए तो आहार दे देवे, और नहीं आए तो समय निकल जाए तो फिर जाके आहार ग्रहण करे, तो उसे मुनिराजों को आहार दान का फल मिल जाएगा, ऐसा शास्त्रों में है। तो ऐसा में तुम खड़े हैं गृहस्थ और तुम पहुंच गए तो होगा। अब ये कैसे निभेगा ऐसे कि हम 100 किलोमीटर दूर तक कोई जैनी का घर ही नहीं है, वो गांव में कोई कैसे खड़ा होगा? क्यों? अब वो साथ में बैलगाड़ी या बस लेके चल रहा है। और पहले ज़माने में हमारी आंखों में देखे बैलगाड़ी भी लेके चलते थे, और अब बसें लेके चलने लग गए हैं, तो अब तो स्पष्ट ही है ना, है? और बस के लिए चंदा की व्यवस्था भी हम ही ने की है, तो फिर कैसे बचेंगे हम? इसलिए भाई दादा हम बहुत बचाव कर लेंगे शास्त्र के हिसाब से उन भावलिंगी संतों का, लेकिन जो मतलब किसी व्यक्तिगत, आज में किसी व्यक्तिगत का तो कहीं कोई संरक्षण किया नहीं जा सकता, संभव नहीं है। हम निकाल सकते हैं कि उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए, तो वो उनके लिए उद्देश्य का आहार नहीं है। अभी कुछ लोग इससे आगे बढ़ गए कि नहीं वो तो तुम्हारे उद्देश्य मुनिराज के उद्देश्य से ही बनाया हो, तो उद्देश्य को हो गया, तो फिर तो भूखों ही मरना पड़ेगा, समझ गए ना। वो भावलिंगी को भी भूखे ही मरना पड़ेगा। तो पंचम कल के अंत तक भावलिंगी मुनिराज होंगे,
ये भी संभव नहीं रहेगा। आपने सुना है कि अंतिम काल तक एक अर्चिका, एक मुनिराज और एक श्रावक और एक श्राविका 4 जिंदा रहेंगे और वे उनको आहार देंगे और वे लेंगे, तो गवर्नमेंट के कर्मचारी आ जाएंगे कि टैक्स दो। कुछ नहीं तो सेवा कर तो लगेगा ही, सर्विस टैक्स है ना। कि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, इतना ही जो भोजन बनाया ये है और महाराज तो वे तो उनके पास तो है ही क्या कि पहला कौर तुम टैक्स में दे दो, दूसरा कौर तुम खाओ, माने पहले टैक्स दे दो। तब वो फिर मुनिराज आहार छोड़ के चले जाएंगे, भोजन नहीं करेंगे, और फिर वो गृहस्थ भी भोजन नहीं करेंगे। इस तरह वो गृहस्थ और मुनि आर का साविका उनका मृत्यु हो जाएगी, वे चारों स्वर्ग चले जाएंगे और यहाँ प्रलय हो जाएगा। इससे एक बात सिद्ध होती है, जहाँ धर्मात्मा नहीं रहते हैं वहाँ प्रलय हो जाता है। क्या है? सिद्ध हो गया ना। देखो यदि पात्र अपने चित्त में अपने लिए बने आहार का, सुनो, वो स्वयं के लिए है, मुनियों के लिए बने हुए आहार का नहीं। मुनियों के लिए हुए तो ले गई, क्यों कि नहीं तो फिर उतना शुद्ध नहीं होगा वो आहार का, अथवा भोजन के उत्पादन संबंधी किसी भी प्रकार का विकल्प करता है तो वह भाव से उद्दिष्ट है। अब भाव प्रतिक्रमण, द्रव्य प्रतिक्रमण बता रहे, उसका उदाहरण दिए। ऐसा आहार साधु को ग्रहण नहीं करना चाहिए। ये जय उनका जैनंद बनी ने जैनंद सिद्धांत कोश में लिखा है। अब उक्त कथन से मैं आहार के साथ साथ बसती रहने का स्थान की भी चर्चा है। तात्पर्य यह है कि रहने के स्थान के निर्माण में भी आरंभ जनित हिंसा होती है, अतः वह भी अधा कर्म है। अतः बसती के निर्माण कार्य में भी साधु जनों को मन वचन काय और कृतकायत अनुमोदना से दूर रहना चाहिए। अब जो स्वामी जी अधा कर्म और उद्देश्य का आहार को इस प्रकार समझाते हैं। ये कांजी स्वामी का है, अपन कल पढ़ेंगे, आज का समय हो गया है, लेकिन आप इस पर गंभीरता से विचार करना। किसी व्यक्ति विशेष को लक्ष्य में मत रखना, समझे ना, ना आज के न किसी के, लेकिन एक सच्चे मुनिराज हों और वे अधा कर्म और उद्देश्य का आहार के त्यागी हैं, तो वो उस दृष्टि से अधा कर्म का अर्थ क्या होना चाहिए और उद्देश्य का अर्थ क्या होना चाहिए, अपने जनागम के आधार पर इसके बारे में अपने चित्त में विवेक सम्मत निर्णय करने का प्रयास करना है। न तो उनके प्रति दोष गए, हमें तो इनको सिद्ध ही करना है कि इनमें ये दोष है, मुझे सच्चे मुनि नहीं है, और ना इसलिए कि अब वे हैं तो उनको निर्दोष ही सिद्ध करना है। हमको सिद्ध करने वाले हम कौन होते हैं? हमको तो समझना है भाई साहब। हम तो उस वस्तु के स्वरूप को समझना चाहते हैं। क्यों? इसलिए कि हमें भी उसी रास्ते पे कल जाना है। हमें तो नहीं जाना, अरे नहीं जाना तो मोक्ष में नहीं जाना। तो मोक्ष में जाना है तो वो रास्ता वहीं से गुजरता है, हैं? यदि तुम मुमुक्षु हो, मुमुक्षु माने मोक्ष जाने की जिनकी इच्छा है, तो बेटा रास्ते में वो मिलेगा ही, वहीं से गुजरना पड़ेगा। इसलिए हमें नहीं होना है ऐसा तो सोचना ही नहीं। और जो पंडित जी ने संत निवास बोला था ना, तो आप तो उन्हें बहुत ही स्पष्ट कर दिया, ये संतों का निवास है, संत रहेंगे यहाँ। क्यों? कि वो बसदी में तो गाय भैंस भी रहते थे। वो किवाड़ नहीं लगाने का अर्थ होता है क्या? कि हर एक के लिए खुला है, गृहस्थ के लिए,
मुनिराज के लिए, गाय भैंस के लिए, कुत्ते बिल्ली के लिए, पशु पक्षियों के लिए, समझे ना, सबके लिए खुला है। अभी ऐसा तो ना धर्मशाला रही कोई, धर्मशाला तो होटल बनते जा रहे हैं बिल्कुल 5 स्टार हैं। और वो जो क्या नाम, बिना किवाड़ों के संत निवासों में तो मैंने अभी तक कोई देखा नहीं है, हैं? किवाड़ हैं कि नहीं है, ताले की व्यवस्था है कि नहीं है, ये मुझे पता नहीं है। वो संत निवास में तो संत ही जा सकते हैं ना, तो अपन को इस जीवन में देखने को मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। पहले संत बनना पड़ेगा ना, तब संत निवास देखने को मिलेंगे।